बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 10 एलिमेंट इन अरे एंड फाइंड ऑल प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मीन कि आपने एक 10 नंबर की रे लेनी है, फिर उसके बाद आपने यूजिंग लूप ये बताना है कि उसमें से कितने नंबर प्राइम है और कितने कंपोजिट हैं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट में हम ऐसे करते हैं कि एक 5 नंबर की रे ले लेते हैं। अगर 5 नंबर में ये कामयाब हो गया तो फिर 10 नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं आई, एक वेरिएबल लेते हैं जे और एक वेरिएबल लेते हैं फ्लैग के नाम से, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। फॉर का लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं। आई इज इक्वल टू 0 है जी, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट एंटर आई प्लस 1 वैल्यू सी एन तो ये 10 नंबर जो है ना यहाँ पे हम इनपुट करा लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी लूप को उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम कहते हैं जी कि एक लूप हम यहाँ पे एक अंदर भी लगा देते हैं। जे इज इक्वल टू 2 है जी, जे इज़ लेस देन इक्वल टू ए आर की उस वैल्यू जो वैल्यू हम उठा के लेके आएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, और उसके बाद जे में इंक्रीमेंट लगा देंगे। उसके बाद हम कर देते हैं जी फ्लैग इज इक्वल टू -1, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ़ ए आर आई को डिवाइड किया जाए 2 पे और उसका रिमाइंडर आ जाए 2 पे नहीं बल्कि इसको कर देते हैं जे पे, जे की वैल्यू से डिवाइड करते जाते हैं और उसका रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पे बल्कि यहाँ पे कर देंगे जी फ्लैग की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगा देंगे। फ्लैग की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे मैसेज कर देंगे इफ़ फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू -1 है तो क्या हो जाएगा, सी आउट उस वैल्यू का नाम लिखेंगे और लिख देंगे इज़ प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि उसको किसी ने डिवाइड नहीं किया तो इसलिए वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो और एल्स में हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो सी आउट ए आर आई इज़ कंपोजिट। इसको यहाँ पे सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ, जैसे मैंने नंबर दिया 4, 5, 7, उसके बाद दिया मैंने 9 और उसके बाद देता हूँ मैं 8। तो ये आ गया जी 4 प्राइम नंबर, 7 कंपोजिट नंबर, 5 कंपोजिट नंबर। ये रॉन्ग हो रहा है। जे इज इक्वल टू 2 है। इसके बाद सॉरी, ये वाला जो लूप है ना इसको उठा के हम बाहर वाले लूप को लगा दें, फ्लैग को। आप देखते हैं 5 है, उसके बाद 6 है, 7, 8, 9। 5 इज़ कंपोजिट, 6 इज़ प्राइम, 7 इज़ कंपोजिट, 8 इज़ प्राइम, 9 इज़ प्राइम। यानी कि ये उल्ट हो रहा है। मीन के अगर तो वो नहीं है 0 के, सॉरी, तो हम कंपोजिट कर देंगे इसको। कंपोजिट है और इसको कर देंगे प्राइम। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई नंबर दे देते हैं, जैसे 2 है, 3 is prime, 4 is composite, 6 is prime, 7 is composite,
18 इट इज़ कंपोजिट। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर यहाँ पे कर लेते हैं जी 10, और इसको भी हम यहाँ पे 10 कर देंगे, और नीचे जाके इसको भी हम कर देंगे 10 नंबर कर देंगे, और अब इसको रन करते हैं। 3 है, 4 है, 3 is prime, 4 is composite, 6 is composite, 7 is prime, 8 is composite, 9 is composite, 3 is prime, 4 is composite, 12 is composite, 13 is prime। अब इधर कुछ इस तरह से हो रहा है। लेट्स सो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, कोई पहली वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने वैल्यू दे दी है जी 3। तो अब होगा क्या, आई इज इक्वल टू 0 है, आई इज़ लेस दैन 10 है, कंडीशन ट्रू है, फ्लैग की वैल्यू जो है ना -1 ही रहेगी। जे इज़ इक्वल टू 2 है, जे इज़ लेस दैन 2 को यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसको यानी कि ये वैल्यू जो है ना ये हमारी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। इसके अलावा अगर ये चेंज नहीं होगी तो हम कह देंगे कि इफ़ फ्लैग की वैल्यू बराबर नहीं है -1 के, तो फिर तो ये कंपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे तो फिर हमें इनको भी उल्टाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी -1। अब मैंने दिया जी इसको 3 नंबर दे दिया, तो अब आ जाएगा जे इज़ इक्वल टू 2 है, 3 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 जो है ना 1 के बराबर, तो यानी कि ना छोटा है ना उसके बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे चेक कराएंगे इफ़ फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू 0, जबकि फ्लैग की वैल्यू कितनी है, -1 ही है अभी, ठीक है, और -1 है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम किस में आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। अगर एल्स में आएंगे तो ये कह देगा नंबर इज़ 3 इज़ प्राइम नंबर है। अब हम कोई और नंबर देते हैं यहाँ पे, लेट्स मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी 13। अब 13 में क्या हो जाए, आई इज़ इक्वल टू 0 है, 0 इज़ लेस दैन, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू अभी -1 रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जे इज़ इक्वल टू 2 है, और 2 इज़ लेस दैन 2 को 13 को जब 3 पे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये 6 यानी कि 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 5 पे भी चलेगा और 6 पे भी चलेगा। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, जब 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये फ्लैग की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हम जे की वैल्यू में इजाफा कर देंगे। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे तो ये 13 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो तब भी यानी कि नहीं होगा, यानी कि जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और 6 टाइम जब यानी कि 13 को डिवाइड करेंगे तो वो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, तो फ्लैग की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि फ्लैग जो है ना हमारा कैसे रहेगा, -1 ही रहेगा। अगर -1 रहेगा तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो जबकि फ्लैग की वैल्यू तभी -1 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन ये फॉल्स होगी तो ये आ जाएगा 13 इज़ ए प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर शो हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।